नमस्कार, मैं अनु वर्गीस। बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। बालको के अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन ने बांधा समा। होली पर रंग गुलाल से सराबोर हुआ बालको नगर। बालको ने जीता सामुदायिक विकास का विश्वकर्मा अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। बालको प्रबंधन ने अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकारों ने अपने हास्य व्यंग, गीत और गजलों से बालको और कोरबा के नागरिकों का भरपूर मनोरंजन किया। देखें यह रिपोर्ट। बालको आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में कोरबा के महापौर श्री जोगेश लांबा, कटघोरा विधायक श्री बोधराम कंवर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल, कोरबा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री राम सिंह अग्रवाल, कोरबा कलेक्टर श्री राजपाल सिंह त्यागी और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता के अलावा अन्य अतिथियों ने देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री गुंजन गुप्ता ने अपने उद्बोधन में समस्त अतिथियों और कवि कवियत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि साहित्य और संस्कृति के उत्थान की दिशा में बालको का यह आयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि होली के अवसर पर यह कार्यक्रम निश्चित ही काव्य रसिकों के लिए मनोरंजनपूर्ण होगा। होली वैसे भी एक ठिठोली का पर्व है जिसमें हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। हंसी मजाक के बिना होली का मजा जो है वो पूरा नहीं होता। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये एक बालको द्वारा छोटा सा कार्यक्रम है जिसका मैं उम्मीद करता हूं, तहे दिल से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भरपूर आनंद उठाएंगे और होली में जो ठिठोली होनी चाहिए उसकी जगह ये पूरी करेगी। बालको के अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आनंद उठाने के लिए कोरबा नगर पालिक निगम के पूर्व सभापति श्री अशोक चावलानी, पुलिस अधीक्षक श्री रतनलाल डांगी, अपर कलेक्टर श्री अभय मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री SR कुर्रे, वन मंडलाधिकारी श्री हेमंत पांडे, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PR कुंभकार, कोरबा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोपाल मोदी, कोरबा प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री राजेंद्र जायसवाल, बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिसा गुप्ता, बालको के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री दिनेश मंत्री, मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी, प्रशासन महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, फिनिशिंग लाइन के मानव संसाधन प्रमुख श्री विश्वास सक्सेना, औद्योगिक संबंध प्रमुख श्री HK भाटिया सहित लगभग 5000 काव्य रसिक कार्यक्रम में मौजूद थे। लखनऊ की व्यंजना शुक्ला ने देवी सरस्वती की वंदना कर सम्मेलन की शुरुआत की। वीणा के तारू बजाती नहीं तुम, वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। तुलसी कबीर वसूर न होते, तुलसी कबीर वसूर न होते, निराला कभी रस खान न होता। तुलसी कबीर वसूर न होते, निराला कभी रस खान न होता। और भाषाएं होती अनेकों भले, पर विश्व में हिंदी का मान न होता। भाषाएं होती अनेकों भले पर। फरीदाबाद के सरदार मंजीत सिंह ने फिल्मी गीतों के माध्यम से देश के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यंग किए। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अच्छा, आपके प्रांत के अजीत जोगी जी ने कई बार फोन किया। कई बार आदमी व्यस्त होता है तो फोन उठाता नहीं है, तो उन्होंने देखा 20-25 मिस कॉल हैं तो चलो भाई इनको भी फोन कर लो। तो सोनिया गांधी एक फोन करती हैं जोगी जी को, और जोगी जी का गाना देखिए सोनिया गांधी के लिए
कि ना मांगे सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी जी के मोबाइल पे फोन कीजिए। लोकसभा के चुनावों के बाद कभी वो पीएम इन वेटिंग थे, उनकी आरएसी भी कंफर्म नहीं हो पाई, उनके मोबाइल पे फोन करें तो गीत बजता है कि दिल के अरमांसुओं में बह गए, दिल के अरमा। अच्छा, लालू यादव, उनको उतनी सीटें भी नहीं मिली जितने उनके बच्चे हैं। उनके मोबाइल पे फोन कीजिए तो गीत देखिए क्या बजता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है, मेरे टूटे हुए दिल से। और लालू यादव फोन करते हैं रामविलास पासवान को, और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और पासवान जी का गीत देखिए लालू यादव के लिए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, चल दरिया में डूब जाएं। कोरबा की संगीता सरगम ने नफरत की बस्ती में कहीं प्यार न मर जाए पंक्ति के अलावा संयोग और वियोग श्रृंगार की बेहतरीन रचनाएं सुनाई। इन गर्म हवाओं में ये बहार मर न जाए। क्या बात है, क्या बात है। इन गर्म हवाओं में ये बहार मर न जाए, कुदरत ने जो दिया है श्रृंगार मर न जाए। यही सोच के मैं गाऊं सदा प्रेम के तराने। क्या बात है, बढ़िया है। यही सोच के मैं गाऊं सदा प्रेम के तराने। नफरत की बस्तियों में कहीं प्यार मर न जाए। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। नफरत वाह वाह वाह, की अच्छा है। बस्तियों में कहीं प्यार मर न जाए। मित्रों, प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या है मेरी नजर में, सुनिएगा। हाँ जी, चंद स्वागत पंक्तियां। स्वागत स्वागत। मोहब्बत दिल की धड़कन है, निगाहों की जुबानी है। मोहब्बत दिल की धड़कन है, निगाहों की जुबानी है। बयां करती जज्बातों को एक सुंदर कहानी है। वफा की राह में है ये इबादत, प्यार की सरगम। वफा की राह में है ये इबादत, प्यार की सरगम। लगे इल्जाम इस पे तो कयामत की निशानी है। लगे वाह, 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 वाह। इल्जाम बढ़िया भाई, इस बढ़िया है। पे तो बढ़िया है। कयामत की निशानी है। शुक्रिया। देवास के शशिकांत यादव की ओजपूर्ण रचनाओं को सुनकर श्रोता देशभक्ति की भावना से भर उठे। उन्होंने फैसला तो हो चुका, फासले मिटाइए पंक्ति के माध्यम से जहां सांप्रदायिक एकता और अमन की बात रखी, वहीं बिहार के चुनावी परिणाम पर अपनी उम्दा रचनाओं का पाठ किया। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह वाह। एक माँ के दो हैं लाल, धमनियों में रक्त लाल, दुश्मनी पे है बवाल, दोस्ती भी है कमाल। एक जमी है आसमान, आरती है एक अजान, एक है साकार और एक निराकार है। एक धर्म एक पंथ दोनों ही शिकार हैं, दो रास्ते अलग अलग हैं पर मुकाम एक है। घर चले ईमान से तो रास्ते भी नेक हैं, नेक है जो रास्ते तो नेकियां बढ़ाइए। फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए, फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए, फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए।
दिल्ली के डॉक्टर प्रवीण शुक्ला ने श्रोताओं को अपनी उस रचना से रूबरू कराया जिसके लिए उन्हें काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया। मुझे याद आता वो पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा, जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता, 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। समझ में आ गई हो तो तालियां बजा दो मिलकर। हाँ, मैं तो आपका जी लगाने की कोशिश में हूं। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्तियों पर तालियां ये छुटपुट वाली नहीं, अंतिम श्रोता तक पूरे सदन की एक साथ तालियां उठें। सुनिएगा मैंने क्यों ये पंक्ति कही है, आपको आनंद आएगा। कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए दूबे जी चहक उठे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती हो तुम।